आज एक महाराज जी का सत उपदेश पहले श्रवण करेंगे, फिर उस पर कुछ तुच्छ बुद्धि से विचार रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सत उपदेश जो है महाराज जी ने जंगल स्वरूपा कश्मीर के दौरान उन्होंने फरमाया था। एक दिन सत उपदेश अमृत शुरू करते हैं। एक दिन भगत जी जब चरणों में बैठे थे तो मौज में आकर गुरुदेव ने यह उपदेश भगत जी को दिया। बताया तो उन्होंने भगत जी को, लेकिन ये हम सब के लिए है। हम सब को ध्यान से श्रवण करना है, फिर हम इस पर विचार करेंगे कि हमें किस तरह इस संसार में रहना है। प्रेमी, मन बुद्धि की पवित्रता ही असली पवित्रता है। शरीर की सफाई खान पान को अच्छी तरह समझता है। हर एक जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी सब ही जानते हैं। मनुष्य जाने में आकर असली खुशी, मानसिक शांति को इससे प्राप्त ना किया तो कुछ ना किया। जैसे कोरा आया ऐसे ही कोरा चला गया। प्रकृति यानी माया इस जीव को हर समय अपनी तरफ खींच रही है। जीव इसे ही सब कुछ समझ रहा है। जीव भ्रमित है, माया के असर से भ्रमित है। किसी समय इधर से खा खा के पी पी के तंग आता है, तब थोड़ी होश में आकर कहता है कि काश इससे छुटकारा मिले। कभी कभी सोझी मिलती है जीव को, प्रभु की कृपा से सोझी मिलती है कि हम खाने पीने में ही अपना जीवन खत्म कर दे रहे हैं, क्यों ना इससे हमें छुटकारा मिले। थोड़े काल तक ऐसा दौरा रहता है। ये भी एक क्षणिक है, क्योंकि हम अभी इतने अज्ञान में घिरे हुए हैं। ये कभी कभी एक सिर्फ एक मात्र तृण मात्र एक ये भाव कभी कभी मन में आता है, फिर मोह माया में मोहित हो जाता है। इस वास्ते नित ऐसा कभी ना सोचे, ना देखे, ना करें। असत वासना ही इसको खराब करती है। शरीर ना करता है, ना कराता है। इससे बुद्धि मन ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं। शरीर सिर्फ दुख सुख महसूस करवाने वाला यंत्र मात्र है। लेकिन फिर भी बुद्धि अगर बीच में फैसला ना दे, वह कुछ नहीं कर सकता। इस वास्ते जहां तक हो सके बुद्धि को बार बार अभ्यास द्वारा निर्मल किया जाए। इस वास्ते जहां तक हो सके बुद्धि को बार बार अभ्यास द्वारा निर्मल किया जाए। और कोई चित्त की सफाई के वास्ते कोई साबुन, तेल, औजार, तेजाब आदि आज तक कोई नहीं बना जिससे अंतःकरण शुद्ध हो सके। अंतःकरण की शुद्धि के वास्ते आहार, व्यवहार, संगत सब ही निर्मल होनी चाहिए, तब अभ्यास खुद ब खुद बनने लगता। कितना गहरा महाराज जी ने समझाया कि आहार, व्यवहार, संगत जब तक शुद्ध नहीं होगी हमारा अभ्यास नहीं बन पाएगा। इन विचारों में जब गड़बड़ आ जाती है उस समय अभ्यास में रुकावट पड़ जाती है। हमें फील होने लगता है कि आज हमने कुछ गलत काम कर लिया या कुछ गलत देख लिया, क्योंकि हमारा मन सिमरन में लगता ही नहीं। बार बार मन में अजीब तरह के विचार ख्याल आते हैं, तो मन को समझ आती है कि आज कुछ गलती हो गई हमसे। अच्छा, जितना कुछ कर सको करते जाओ। महाराज जी ने कितने सहज सरल शब्दों में बता दिया कि कोशिश मत छोड़ो, करते रहो करते रहो। यही आपको धीरे धीरे प्रभु की ओर ले जाएगा। माया का चक्कर बड़ा जबरदस्त है। इस माया जो भ्रम रूप संसार है, इसमें हम बहुत ग्रसित हैं। तो महाराज जी बार बार कितने साधारण शब्दों में उन्होंने समझाया कि जितना कुछ हो सके
करते रहो, कोशिश करते रहो। तो इस उपदेश के माध्यम से महाराज जी ने समझाया तो भगत जी को, लेकिन ये सब ज्ञान हम सबके लिए है, क्योंकि हम भी इस संसार में आकर माया से ग्रसित है, भोगों विचारों इच्छाओं में फंसे हुए हैं। तो ये जंगल स्वरूपा का कश्मीर का जो सत्संग है, महाराज जी ने भगत जी के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। उन्होंने बताया मनुष्य तन कितना दुर्लभ है, शरीर हमें प्रभु दर्शन के लिए व आंतरिक शांति के लिए मिला है, केवल भोग सामग्री इकट्ठी करने व भोगने को नहीं मिला है। अज्ञानता के कारण सही विचार हम नहीं कर पाते हैं। गलत विचार अज्ञानता होने से हमें जो हमारे प्रश्न है, हमें हमारे पास उनका सही उत्तर ही नहीं है। तो सत्पुरुष जो है हमारे जीवन में अगर आते हैं, हमें हमारा कोई भाग्य उदय होता है, तो हमें वो समझाते हैं कि इस तरह से जीवन में चलना है। सत्पुरुष स्वयं भी जीवन जी कर हमें सिखाते हैं। उन्होंने हमें समझाया कि बाहरी साफ सफाई या खान पान केवल शरीर तक सीमित है। शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि ये भगवान ने यंत्र दिया है, इसी के सहारे तो हम करेंगे। जो जीव है अंदर, सारा काम तो उसने करना है, सिर्फ शरीर को मर्यादा तक एक हमने पालना पोसना है। हम उसको मोटा करते रहते हैं खिला के पिला के। प्रभु परायण आत्मिक शांति प्रभु परायण होने से मिलेगी। हमें बुद्धि व मन को पवित्र करना होगा। प्रकृति यानी माया के असर से हम नहीं तो 84 के जाल में फंस जाएंगे। महाराज जी की वाणी में भी आया है, मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठौर, मंगत पाछे के यतन से फिरे 84 घोर। नहीं तो हम ये 84 के गेड़े में, भव सागर यही है हमारा, इसमें फंस जाएंगे। अगर हम यतन प्रयत्न करके भगवान की तरफ बढ़ने की, अपनी अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करेंगे, जो हमें वो नियम समझा रहे हैं, तो हम उन पर चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमें जो जीवन मिला है, वो आत्मिक उन्नति के लिए, आंतरिक शांति के लिए मिला है, बाहरों के भोगों के लिए नहीं मिला है। तो महाराज जी हमें समझाते हैं कि इस भ्रम जाल से हमें छूटना है, कि हमें ये जो शरीर है, ये यंत्र मात्र मिला है, इसका हमने उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यत्न प्रयत्न करना है। इस भ्रम जाल में नहीं फंसे रहना है कि संसार में अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहे, भोगों को इकट्ठा करते रहे और हम इसमें फंसे रहे। हम जितना जितना फंस जाएंगे, हम इसमें से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। हम कितने भोग इकट्ठे कर लें, भोगने का भी वक्त नहीं रहता है, शरीर जर्जर हो जाता है। लेकिन मन से जो वृत्ति है ना, आसक्ति है, ये हमें बहुत फंसाती है। मन से आसक्ति नहीं खत्म होती। भोग इकट्ठे करे हुए हैं, भोग सकते नहीं है, लेकिन उनकी आसक्ति बनी है कि हे भगवान, हे प्रभु, हमने ये क्या कर दिया। इतना सब ताम झाम इकट्ठा करके हमने अपने आप को कहाँ फंसा लिया। प्रभु ने हमें इतना दुर्लभ शरीर देकर भेजा था कि इस संसार में जाकर पशु पक्षी की तरह हमने अपना जीवन सारा खराब कर दिया। तो ये महाराज जी कितनी अच्छी तरह सरल सहज शब्दों में हमें समझा रहे हैं कि कोशिश करके जब जब ज्ञान आ जाए, जब बुद्धि समझ जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो हम इस राह पे चल जाए। हमें बस यू टर्न करना है, हमें बार बार इसमें फंसे नहीं रहना। कितने राजे महाराजे सब जिनको वैराग प्राप्त हुआ, एकदम से उन्होंने सब छोड़ दिया। हम क्यों नहीं कर पाते ऐसे? क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य ही पक्का नहीं है, हमारे विचार ही सुधरे नहीं है, तो इसलिए हम बार बार इसमें फंसे रहते हैं। महाराज जी ने समझाया कि ये शरीर रूपी यंत्र उन्होंने, भगवान ने हमें दिया है, जिसे हम सब कुछ मानकर उसी को पाल पोस कर मोटा करते रहते हैं। उसके साथ साथ हमारी बुद्धि भी मोटी हो गई है, उसमें जन्मों जन्मों से मैल चढ़ी रही है। एक भी जन्म में हम मैल कुछ उतार पाते
तो अगला जन्म में हमें कुछ सोची रहती है, हमारे कोई सत्कर्म उदय होते तो हमें प्रभु मिलन की कुछ आस होती, लेकिन हमारा शारीरिक की अभी तक समझ नहीं आती है हमें कि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। बुद्धि विवेक से, निर्मल ज्ञान से, बार बार के अभ्यास से इस मन को पवित्र करके प्रभु के चरणों में हमें प्रेम बढ़ाना है। अंतःकरण शुद्ध होगा तभी ईश्वर, जो सदा तो हमारे अंदर विराजमान है, सदा से हमारे पास है, अंग संग है, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाते, हमारी भेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे अंदर उसको पाने की चाहना कम है, संसार की चाहना अधिक है। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बाहर संसार को देते हैं। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि शरणागति होना है, उस प्रभु के चरणों से बार बार उसका प्यार मांगना है, प्रार्थना करनी है, उसी के लिए हमें यत्न प्रयत्न करना है। उसके लिए प्रयास करना, आहार व्यवहार संगत को शुद्ध करने का यत्न करना, महाराज जी के बताए हुए नियमों को हृदय से मनन। कितने अच्छे से उन्होंने हमें सेवा करना समझाया। हमें अपना ही दुख हर समय दिखाई देता है, किसी पर का दुख ही दिखाई नहीं देता। दुख दिखाई दे, रोग समझ आए कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, कितना अपने आप में ग्रसित हूँ, बस मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इसके बाहर हमने कभी निकल के दुनिया ही नहीं देखी। कितना दुख रोग है। जो सेवा करते हैं उनको पता है कि कितनी ठंडक मिलती है, कितनी शांति मिलती है। हम अपने ऊपर सब भोग इकट्ठे करते रहते हैं अपने लिए, तो हमें कहाँ से पता चले कि शांति कैसे मिलनी। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं, कोशिश करके पर की सेवा करो, सत्संग सुनो, कुछ अच्छे कर्म करो, सिमरन का नियम बनाओ, अपने शरीर को बाध्य करके, पक्का करके बार बार इसको बिठाने की कोशिश करो। ये मन बड़ा चंचल है, काबू नहीं आता है। इसको रोकना, इसको समझाना, प्रभु परायण होना, बार बार उस प्रभु से प्रार्थना करनी हमारा कर्तव्य है। महाराज जी के बताए नियमों को अपने जीवन में पूरी उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन मर्यादा में जीना चाहिए। मर्यादा, यही बार बार हमें सादगी, मर्यादा, देखो पहला नियम महाराज जी ने सादगी का दिया है। 5 नियम में सबसे पहला, जब तक हम अपने आप को मर्यादित नहीं करेंगे, सादे नहीं होंगे, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, हमारी ऐसी विचारधारा जब तक रहेगी तो मन निर्मल कैसे हो। महाराज जी कहते हैं मर्यादा का जीवन जियो, मर्यादा का खान पान रखो। हमेशा से खाते पीते कभी भी हमारा मन भरा है? कभी नहीं भरता। तो अंदर से एक मन में चाहना होनी चाहिए कि बहुत खा लिया, बहुत पहन लिया प्रभु, अब आप ही शांति दो, शक्ति दो कि हमने चाहा है कि हम उस प्रभु से, अपने अंतर्यामी ईश्वर से मिले, तो हम कोशिश भी करें। प्रभु तो हमेशा हमारे अंग संग है, बस हमारी प्रार्थना करने की देर है। मन से उस ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। तो महाराज जी ने हमें समझाया कि जीवन मर्यादा में जीना है, उसके लिए उसके दिए हुए चीजों को बहुत करके मानना। ये नहीं कहना कि प्रभु और दो और दो, जो है बहुत है प्रभु, बस बहुत हो गया। प्रभु का शुक्राना करना, मन को भोगों से हटाना, अंतर्यामी ईश्वर से प्रार्थना करनी, उस प्रभु को सदैव याद रखना, पर की सेवा करके, पर का ध्यान करके, निष्काम सेवा करके, और उस प्रभु की अंतर मन से हमेशा आराधना करनी। और मैं हमेशा ये याद रखूं कि मैं शरीर नहीं हूँ, जीव हूँ। अपनी मृत्यु को सदा याद रखूं कि कब ना जाने का मृत्यु आ जाए। इन श्वासों का तो कुछ भरोसा नहीं है, कौन कब चला जाएगा किसी को नहीं पता है। तो इस मृत्यु, कहते हैं ना, भय से, और मृत्यु के भय से, गुरु के भय से, ये हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं कि प्रभु हम जितना समय हमारे पास शेष है, हम तेरे चरणों में लगा दे, तेरे लिए हम सब कुछ करें, तेरे को पाने की कोशिश करें हमेशा।
जब तक मन हमारा साफ, निर्मल, निर्मल, निर्वास नहीं होगा, चित्त उधर नहीं जाए। मन को नियत समय पर सिमरन के लिए बाध्य करना, ताकि मन जो बाहरी इच्छाओं भोगों से ग्रसित है, उसे सत्पुरुषों के वचन व ग्रंथ पढ़कर अपने अज्ञान को दूर करके हम समझ के, हमारे पास सत्पुरुष है, हमारे पास सत्पुरुषों के ग्रंथ है, वाणी है, विचार है, हम पढ़ के किसी से पूछ के उसको समझ सकते हैं। अगर हमें कुछ समझ नहीं आए तो हम ये सब करके बस हमारा लक्ष्य और हमारा जो महाराज जी हमें हिदायत देते हैं उसको पाने के लिए हम भरसक कोशिश करें। निर्मल जीवन कर्तव्य समता विलास से एक वचन पढ़ के, क्योंकि महाराज जी इसमें भी बिल्कुल सहज सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है कि किस तरह हमें अपना जीवन बनाना है, खुशबू नुमा अपना जीवन बनाना है, ताकि हम खुद भी उस प्रभु से जुड़े और दूसरों को भी हम प्रेरणा कर सके कि आप भी कोशिश करिए। प्रभु का रास्ता बहुत सहज है, सरल है, कुछ भी तो नहीं करना, अपने आप को सादा ही तो बनाना है। तो ये एक वचन है, निर्मल जीवन कर्तव्य। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। देखो, कामनाओं को हम बहुत बढ़ चढ़ के देखते हैं कि एक इच्छा पूरी हुई, अब दूसरी के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब ये चाहिए वो चाहिए। बोलते नहीं, कामनाओं का त्याग करो, जितनी इच्छाएं हम कम करेंगे उतनी जल्दी हम प्रभु की तरफ बढ़ चलेंगे। कामनाओं का त्याग देह प्रायणता के त्याग करने से और ईश्वर के परायण होने से प्राप्त होता है। देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत सिमरन आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। यानी तमाम सुखों को मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना चाहिए। गैर जरूरी मतलब मर्यादा का खान पान रखो, कमाने खाने को मना नहीं किया है, लेकिन मर्यादा में रहे। ये नहीं कि सब कुछ मुझे ही चाहिए और किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए। और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, ये भावना दे अभिमान और स्वार्थ यानी खुद गर्जी से निजात के देने वाली। हम अपना अभिमान स्वार्थ छोड़ेंगे तभी तो इस राह पर चलेंगे और असली कल्याण का स्वरूप है। क्योंकि भगवान हमेशा हमारी कल्याण की सोचते हैं। कल्याण तभी होगा जब उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके बताए नियमों पर हम चलेंगे। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मुझे अंग संग जानो, इनको हृदय में देखो। तो वो है तो हमारे नजदीक से नजदीक है गुरु, हमारे, हम भगवान के साथ ही हैं, लेकिन अपने मन भोगों के कारण जो इच्छाओं से ग्रसित है, हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें मानव जीवन मिला है उस प्रभु से भेंट करने के लिए। तो हम हमेशा महाराज जी से प्रार्थना करें कि हमें सतबुद्धि दे। हम कोशिश करके जो वो हृदय में है, अंग संग है, हम उनको देखकर उनके अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करें और उनको हमेशा अंग संग जाने। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।